हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत का चर्चा कर रहे थे और प्रभुपाद जिस कमरे में बावरी में ठहरे थे वहां पे उनके साथ डेविड एलन नाम का एक लड़का रहता था। अभी प्रभुपाद जो है इतने उत्साहित थे प्रचार करने के लिए कि एक विदेशी लड़का जो उनके साथ जुड़ गया और थोड़ा जप कर रहा था। तो प्रभुपाद उसके लिए बारे में हमने कल सुना कि कैसे वो चिट्ठी लिख रहे थे और बता रहे थे कि उसने तकरीबन 90% सारी बुरी आदतें छोड़ दी है। अभी वो जप भी कर रहा है और मेरी सब सेवाओं में मदद कर रहा है। तो भविष्य में मैं इसको दीक्षा दे के अपना शिष्य भी बनाऊंगा। तो डेविड के बारे में बताया जाता है कि ये एक लड़का कॉलेज का लड़का था, सिर्फ 21 साल का था, 6 फीट की ऊंचाई थी इसकी। और सब उधर के जितने भी लोग रहते थे उसमें ये सबसे छोटा था और सब लोग इसको छोटे भाई के समान मानते थे। और बोलते हैं उसके परिवार वाले मिचिगन में रहते थे और उसकी माँ जो है हर महीने $100 देती थी, जिसके कारण ये इसने कमरा लिया हुआ था भाड़े पे और उसमें उसने प्रभुपाद को भी अपने साथ रखा था। तो ये डेविड खुद जो है ड्रग्स के बारे में जो है उस आकर्षित था और वो जो है अपना जीवन जो है ड्रग्स के हिसाब से व्यतीत करना चाहता था, वो पीना चाहता था वगैरह। लेकिन प्रभुपाद के हस्तक्षेप होने के कारण उसके जीवन में काफी बदलाव आ गया। अभी जब डेविड से पूछा गया आपका प्रभुपाद के साथ जितना आदान प्रदान रहा, क्योंकि आप प्रभुपाद के साथ एक ही कमरे में रहते थे, देखिए ये शुरुआत के दिनों का कितना लाभ होता है। ऐसे जो शायद ड्रग्स पीने वाले लोग थे उनको ऐसा मौका मिल रहा था ऐसे महान आचार्य प्रभुपाद के साथ रहने का। तो वो प्रभुपाद के साथ जो उन्होंने कमरा शेयर कर रहे थे तो वो उन दिनों के अनुभव बता रहे थे। तो बोलते मेरे और स्वामी जी के संबंध बहुत अच्छे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ। तो उससे उनके संग में मेरी चेतना बहुत तेज गति में बदल रही थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा धीरे से जाएंगे ये समझते हुए कि कैसे जो एक आचार्य के साथ कोई रहते हैं तो उनका कितना प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि हम सब जो हम लोग भक्ति में जुड़े हुए हैं, हम जैसे ही कोई भक्त के साथ संपर्क में आते हैं, क्योंकि भक्त की जो चेतना होती है, भक्त की जो भावना होती है, उनके शब्दों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा हम प्रभावित हो जाते हैं और हम पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिप्पी जैसा लड़का था डेविड, जो चरस और गांजा और ये सब पीने के लिए बावरी में आया था, लेकिन उसको प्रभुपाद का संग मिल गया और प्रभुपाद उसके कमरे में ठहरे थे तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित हो गया। वो बोल रहा है डेविड कि जब मैं रात को सपना देखता था तो उसमें भी मुझे कृष्ण भक्ति के बारे में ही सपना आता था। तो वो बोलते हैं कि जब मैं सोता रहता था प्रभुपाद हमेशा रात को जागते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने ट्रांसलेशन पे काम कर रहे होते। तो वो बोलते हैं कि उनके कारण मेरी चेतना पूरी तरह से बदल गई और मेरा और उनका संबंध जो है काफी बेहतर होने लगा। यहाँ तक कि मैं उनके साथ जो है संस्कृत भी पढ़ने लग गया। और बताया जाता है कि द लैंग्वेज सीम टू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग मिस्टिकल क्वालिटी द वे ही ट्रांसलेटेड इट वर्ड फॉर वर्ड। तो ये डेविड जी जो है, क्योंकि वो उसी कमरे में रहते थे और जिस तरह से प्रभुपाद अपने भागवतम के एक एक शब्द का अनुवाद करते थे अंग्रेजी में, तो बोलते उसका एक जादुई असर मेरे पे हो रहा था। अब देखिए हम लोग भी भागवतम सुनने की कोशिश कर रहे हैं और शायद जो है आजकल सब लोगों को भक्ति में ही इतना रुचि नहीं है, प्रवचन में भी इतना रुचि नहीं है। प्रवचन में कोई सुनने भी जाएगा तो उनको रोमांचकारी प्रवचन चाहिए जिसमें जोक हो वगैरह वगैरह हो, तो उनको लगता है हाँ ये मैंने अच्छा लेक्चर सुना। तो लेकिन देखिए जो पहले प्रभुपाद के जो शिष्य थे, जो शिष्य भी नहीं थे, जो सिर्फ जुड़े, वो बोल रहे हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हम किससे हुए? वो संस्कृत के जो है श्लोकों से और संस्कृत के शब्दों से, क्योंकि ये भागवत के शब्द हैं। तो हमें समझना है कि अगर हमें भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए
हमें जो है, जो प्रामाणिक मार्ग है वो अपनाना है। तो भले ही वो मुश्किल हो, भले ही वो तकलीफदेह हो, लेकिन हमें वो ही मार्ग पकड़ के चलना है। तो जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि हम लोग इस भौतिक जगत में इंद्र भोग करने के लिए नहीं आए। भले ही हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया इंद्र भोग कर रही है, पर महाराज बताते हैं हम लोग अपने जीवन में इंद्र भोग करने के लिए नहीं आए। ये शरीर में हमें जितना कुछ साल है, जैसे प्रभुपाद कल इंट्रोडक्शन ऑफ गीता में बताते हैं, ब्रीफ टाइम, एक छोटा सा समय, मतलब 50 साल तक प्रभुपाद बोल रहे थे, जो हमारे पास इस शरीर में है। तो महाराज बोलते हैं उसमें हमें इंद्र भोग नहीं करना है, हमें उसमें सेवा करनी है, भक्ति करनी है। और सेवा और भक्ति करना मतलब जो हमें पसंद नहीं हो वो भी करना। तो हो सकता है हमें कई चीजें पसंद ना हो, जैसे सुबह उठ के जप करना, जैसे जो है कथा सुनना, लेकिन ये सब हमें करना चाहिए क्योंकि मालूम होना चाहिए हमें कि ये हमारे शुद्धिकरण के लिए। फिर एक प्रभुपाद डेविड के साथ साथ एक ये दूसरे लड़के थे रॉबर्ट करके। तो वो प्रभुपाद को जो है एक अमेरिकन मेड हैंड ऑर्गन गिफ्ट किए। तो प्रभुपाद मतलब उन्होंने डेविड को दिया, और वो हारमोनियम के जैसे था, इंडिया का जो हारमोनियम होता है उसके जैसा। और बोले कि ये तो जब प्रभुपाद कीर्तन करें तो आप इसको बजाया करें। और फिर रॉबर्ट जो है रोज प्रभुपाद के भागवतम के कथा क्लास में आते थे, क्योंकि जैसे हमने सुना कि प्रभुपाद को स्पष्ट मालूम था कि अगर मुझे भक्ति पूरे विश्व में फैलाना है, पूरे विश्व में भागवतम का और भक्ति का स्थापना करना है, तो उसके लिए रोज नित्य रूप से मुझे भागवतम कथा देना पड़ेगा। जब लोग ये भागवतम का ज्ञान सुनेंगे तब उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो अभी लोगों का जीवन जो है पूरी तरह से भौतिक चीजों से तरफ आकर्षित है। जैसे हमने सुना है, प्रभुपाद इंट्रोडक्शन ऑफ गीता में भी बताते हैं कि अभी हमारी चेतना भौतिक है, भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना करने के लिए हमें आध्यात्मिक चीजों का श्रवण करना है। तो जब हम भागवतम सुनते हैं रोज, तो हम भागवतम और कृष्ण लीला हमारे मन में प्रवेश करते रहता है, और फिर हमारे मन में जो है वो परिवर्तन होता रहेगा। तो देखिए अभी भी हम 23 घंटे में से मान सकते हैं कि 2 घंटा हम जपा कर रहे हैं, 1 घंटा भागवतम सुन रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 3 घंटा। तो बाकी 21 घंटे हम क्या कर रहे हैं? तो देखिए 3 घंटा भागवतम करेंगे, मतलब नाम जप करेंगे, भागवतम सुनेंगे, तो अवश्य उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो 21 घंटे हम क्या कर रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि अगर आप कहीं आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, आग लगाना मतलब कोई छोटा सा अंगीठे में आग लगा रहे हैं या लकड़ी से आग लगा रहे हैं, तो अगर आग लगाते लगाते आप पानी डाल दोगे तो फिर वो आग नहीं लगेगा। मतलब उसको, आग को लगाने के लिए आपको सूखी लकड़ी देनी है और हवा और पानी से बचाना है। तो प्रभुपाद बताते थे कि उसी प्रकार से अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हो, तो जैसे आप नाम जप कर रहे हो, जैसे आप भागवतम सुन रहे हो, तो उसके साथ बाकी सब चीजें भी अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल अर्थात कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो हमारे भक्ति के भावना को, हमारे मन को विचलित करे, जो है परेशान करे। तो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि रॉबर्ट जो है वो प्रभुपाद को मदद करना चाहते थे। तो वो प्रभुपाद को बता रहे थे कि कैसे हम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं और कैसे प्रभुपाद का जो भागवतम है उसका वितरण कर सकते हैं। तो प्रभुपाद भी उनके साथ समय बिताते थे, और प्रभुपाद बताया जाता है कई बार घंटों तक रॉबर्ट को कृष्ण लीला और चैतन्य लीला बताते। देखिए प्रभुपाद का उद्देश्य स्पष्ट था, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। और जो उनके पास आता था प्रभुपाद पूरी तरह से उसको कृष्ण भक्ति के बारे में बताने की कोशिश करते थे। तो प्रभुपाद के पास जो है, अभी हम प्रभुपाद को जानते हैं कि कैसे वो पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध आचार्य हैं। पर शुरुआत के दिनों में हमें ये देखना चाहिए कि जब बाउरी में थे, जो मैंने धारावी के समान उसकी तुलना बताई है, और जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग शराबी और चरस गांजा पीने वाले लोग रहते थे, उसके बीच में कोई भी उनके पास आता था तो प्रभुपाद उनको इतना समय देते हुए, जो है उनको प्रेरणा देते हुए, उनको कृष्ण भक्ति में जोड़ने की पूरी कोशिश करते थे। तो ये भावना बहुत आवश्यक है कि हम भी हर किसी को जो है कोशिश करें कृष्ण भक्ति से जोड़ने की। फिर अंतिम में कृष्ण के ऊपर है कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा भक्ति में। तो दूसरा एक जो है काल करके लड़का था, ये बोलते हैं ये 31 साल का जो है, ये निग्रो जैसा लड़का था।
जो काले होते हैं पूरे, और उसने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डिग्री किया था, और वो भारत के धर्म के बारे में जो है पढ़ाई कर रहा था, और जैन बुद्धिज्म के बारे में। अब देखिए, जिसने भारत के रिलीजन, इंडियन रिलीजन जो है, भारत के धर्म के बारे में पढ़ाई किया होगा, तो उसको काफी चीज भारत के बारे में मालूम होगा। तो उसने किताब भी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था द वंडर दैट वाज इंडिया, मतलब एक इंडिया, भारत जो एक चमत्कार के समान है। तो भारत का चमत्कार क्या है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में लोग अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप जापान को बोलेंगे तो टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है, फिर अमेरिका बोले तो वो किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, लंदन बोले तो वो किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा पूरा लिस्ट है पूरे विश्व में कौन सा देश किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें समझना चाहिए कि भारत जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। भारत आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक ज्ञान जो भारत के पास है वो किसी के पास भी पूरे विश्व भर में नहीं है। और जो इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ेगा वो अपना जीवन परिवर्तित कर सकता है, और इस ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान की शक्ति से एक या अनेक जितने लोग भी जुड़े उनका जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो ये इन्होंने काल ने किताब में पढ़ा था कि साधु क्या होते हैं, सन्यासी क्या होते हैं, उसके बारे में उसने सुना था। और जिस तरह से उसने किताब में पढ़ा था, तो मानो ऐसा लग रहा था, ऐसा व्यतीत हुआ था उस किताब में कि एक सैफरन साधु, एक सन्यासी जो है अपने सैफरन कपड़े में, वो सामने से चलते हुए आ रहा है। तो ये उन्होंने सुना था, किताब में पढ़ा था। और एक दिन वो बावरी की ओर जा रहा था, तो उसने वास्तविक रूप में एक सैफरन कपड़े में एक सन्यासी को देखा। वो कौन थे? प्रभुपाद। तो प्रभुपाद एक दरवाजे में प्रवेश, उधर हिपी जो उधर कमरे में रहते थे वहां जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर वहां पे दो लोग सोए हुए थे। तो ये काल बता रहा है, जो दो लोग सोए थे उसमें से एक तो वास्तविक रूप में मर चुका था, जो बहुत आम बात थी वहां पे, क्योंकि लोग इतना चरस गांजा पीते थे। तो उसमें से एक मर चुका था, और दूसरा पूरा चरस गांजे के नशे में धुत पड़ा हुआ था। तो फिर वो आया और प्रभुपाद को मदद करने लगा उधर चढ़ने में, जाने में। और बोलते हैं कि ऐसे कोई मर जाता था तो हमको पुलिस को बुलाना पड़ता था, हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिससे वो उनको लेके जाते थे। तो यहाँ मतलब ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि मतलब प्रभुपाद जैसे वृंदावन में रहने वाले परमहंस सन्यासी ऐसे जगह जाके रह रहे हैं जहाँ पे सब लोग शराब और चरस गांजा वो पी रहे हैं। मतलब एक कहाँ उनका आध्यात्मिक स्तर और ये भौतिक स्तर में कितना नीचे के स्तर तक प्रभुपाद गए, और वहां पे भी रहते हुए प्रभुपाद बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और वहां पे भी रहते हुए प्रभुपाद पूरा रात भर ट्रांसलेशन का कार्य कर रहे थे। मतलब हमें ये चीज सीखना चाहिए कि कैसे हर परिस्थिति में भक्ति करना है। हो सकता है हम में से 99% लोग ऐसा जो है वातावरण में शायद नहीं कर पाए या नहीं टिक पाए, लेकिन एक आचार्य हमें अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में अब से लेके मृत्यु तक कोई भी परिस्थिति आए, कैसे प्रभुपाद ऐसे बावरी में रहते हुए भी रात भर भागवतम ट्रांसलेट करते थे और पूरा समय प्रचार में लगे रहते थे। तो हमें इससे जो है एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए अपने जीवन में कि कम से कम हम अपना 16 माला 4 नियम जो है जीवन पर्यंत करने की कोशिश करें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि काल जो है प्रभुपाद के पास गए और बोलने लगे, आप सन्यासी हैं क्या? तो एक विदेशी प्रभुपाद को अमेरिका में ये प्रश्न पूछे, तो प्रभुपाद ने तुरंत हाँ बोला। और तुरंत प्रभुपाद जो है उनसे बात करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि सभी लोगों में ये श्रेष्ठ है, इसको मालूम है सन्यासी क्या होते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ किताब पढ़ी थी इंडिया की, इसलिए। तो फिर प्रभुपाद जो है उसको सीधा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने लग गए। और तो उनको लग रहा था, अरे जो मैंने किताब में पढ़ा ये तो मुझे रास्ते पे मिल गए। और प्रभुपाद जो जो चीजों भारत के धर्म के बारे में बता रहे थे, भक्ति के बारे में बता रहे थे, काल को काफी चीज समझ में आने लगा। क्यों? क्योंकि उसने वो हिंदू कल्चर के बारे में पढ़ा हुआ था। तो काल बोलने लगे कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनको मदद करूं। और फिर जो है मैं उनको उनके कमरे तक लेके गया, और फिर प्रभुपाद ने उनको उसी वक्त बोला कि आप हमारे कीर्तन में भाग लीजिए। तो फिर उन्होंने रात का कीर्तन में भाग लिया। और बताया जाता है कि मैं तकरीबन तकरीबन 3 हफ्ते उनके सब भागवतम क्लास में भी आने लगा। तो अब प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप इतने उत्साहित हो, आप मेरे साथ आके रहने लग जाओ।
तो प्रभुपाद जब भी देखते थे कोई उत्साहित है, कोई भक्ति में काफी आगे बढ़ना चाहता है, तो प्रभुपाद सीधा उनको अपने साथ ही रहने के लिए बुलाते थे। और ये काल बोलते हैं कि मैं 2 हफ्ते प्रभुपाद के साथ ही रहा वहां पे, बावरी में, उनके कमरे में। तो देखिए, ये पूरा वर्णन आ रहा है कि कैसे प्रभुपाद हर एक के जो है कितना लोगों को जोड़ते थे और कैसे उनके साथ जो है भक्ति करने में आगे बढ़ जाते थे। अब यहाँ से हम सीधा भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं। भागवतम में जो हमने कल 24 श्लोक तक सुना कि कैसे एक विमान आता है और विमान में नंद और सुनंद जो वैकुंठ लोक के निवासी हैं, विष्णु के पार्षद है, वो आते हैं और वो उनकी स्तुति करते हुए बोलते हैं कि आपने 5 साल में ही सार्थकता प्राप्त कर ली थी और हम आए हैं आपको लेने के लिए। तो तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमने कल चर्चा किया कि 5 साल की उम्र से ये ज्ञान आध्यात्म का देना चाहिए, जिससे लोग गुमराह न हो और जिनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान मिले। तो प्रभुपाद अभी देखिए, जितना हम ये भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम के तात्पर्य पढ़ते रहेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि क्यों प्रभुपाद कई चीजों के विपरीत थे। अगर आप फर्स्ट कैंटो में, अगर आपको याद होगा, प्रभुपाद ने बताया है कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो कत्ल खाने के समान है, स्लॉटर हाउसेस प्रभुपाद ने शब्द यूज किया है। तो अभी आप बोलेंगे कि अरे स्कूल कॉलेज को इतना भारी शब्द क्यों बोला है, कत्ल खाने के समान क्यों बोला है? अब कत्ल खाने में हम जानते हैं कि कैसे जानवरों की हत्या करते हैं, तो बोलते हैं आज के स्कूल कॉलेजेस कत्ल खाने के बराबर है। तो कत्ल खाना क्यों है? क्योंकि वहां पे जाने के बाद जब बच्चे उधर से निकलते हैं ग्रेजुएशन करके, भले वो स्कूल से हो या कॉलेज से हो, मुझे जो है सबके सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज मालूम होता है, इंद्र भोग करना। तो उनको भले ज्ञान दिया है, भौतिक रूप से डिग्री प्राप्त किया है, लेकिन उस डिग्री से उनको सिर्फ एक ही चीज मालूम होता है कि कैसे मैं बाहर जाऊं और पैसे कमाऊं और वो पैसों को मैं इंद्र भोग में लगाऊं। तो ये तो है एक तरह से आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या करने की बात के बराबर है। क्योंकि अगर कोई जीव यही सोचता रहे कि भाई मुझे पैसे कमाना, इंद्र भोग करना है, तो जीवन के अंत में फिर अपने कर्मों के चक्कर में वो फंसा रहेगा, फिर पुनः जन्म लेगा। और यहाँ तक कि जब तक वो इस शरीर में है तो अपने कर्मों के कारण जो है वो हमेशा परेशान परेशान रहेगा, तकलीफ में रहेगा। तो इस कारण से प्रभुपाद जो है आज के स्कूल्स, आज के कॉलेजेस के जो है बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। यहाँ पे भी 24वें श्लोक में आगे वर्णन आ रहा है कि हम भगवान के पार्षद हैं, जिन्होंने पूरा सृष्टि बनाया है और जो अपने हाथ में धनुष उठाते हैं जिसका नाम है सारंग। तो उन्होंने हमें भेजा है विशेष रूप से कि हम आपको आध्यात्मिक जगत में लेके जाएं। हम 24वें श्लोक पे हैं अभी। तो 24वें श्लोक में सारंगिना शब्द का प्रयोग आया है। सारंगिना मतलब जो भगवान अपने हाथों में सारंग धनुष को पकड़ के रखते हैं, इसलिए उनको सारंगिना करके बताया गया है। और बताते हैं कि मुझे, हमें जो है साक्षात भगवान ने भेजा है, नेतुम त्वाम भगवत पदम, कि हमें खास भगवान ने भेजा है आपको भगवत धाम ले जाने के लिए। तो जो हम भगवत धाम के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, जहाँ गीता में इतना वर्णन किया गया है, यहाँ पे भागवत में हम उस श्रृंखला पे हैं कथा के, जहाँ पे साक्षात वो भगवत धाम लेके जा रहे हैं। तो प्रभुपाद गीता में वापस से, अभी देखिए जैसे मैंने गीता का वर्णन किया, प्रभुपाद तात्पर्य में वही बोल रहे हैं। गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में वर्णन किया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तत्वा देहांत पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि जो मेरे जन्म और कर्मों को जान लेता है तो वो ये शरीर त्यागने के बाद जो है वो सीधा भगवत धाम प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद ने जो है एक तरह से बोल सकते हैं चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के पूरे गीता भर में बताया है कि भैया भक्ति करिए और भगवत धाम आइए। नहीं तो इस भौतिक जगत में आप अच्छे से अच्छा कार्य भी करें भौतिक रूप से तो आपको सिर्फ पुण्य मिलेगा। और भौतिक जगत ऐसा है कि आपने 99 अच्छे काम किए हो पर एक बुरा काम किया हो, तो लोग आपके 99 अच्छे काम को नहीं देखेंगे, एक बुरे काम को देखेंगे और आपको गाली देंगे। तो अभी गांधी जी जो थे, उन्होंने पूरे देश को जो है स्वतंत्रता दिलाने की पूरी कोशिश की, किसी कारणवश किसी को पसंद नहीं आया और उनको भी गोली मार दिया गया। देखिए, उनको फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे देश के पिता हैं, पर अगर कोई उनसे भी नाराज होगा तो उनको भी गोली मार देगा।
तो ये है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में आप कितना ही अच्छा कार्य करने की कोशिश करें, कोई आपकी जो है प्रशंसा नहीं करेगा। लेकिन आप आध्यात्मिक जगत में जुड़े जिसमें आपने हजारों गलतियां की हों, हजारों टूटियां की हों, तो उसके बाद भी आपको वैष्णव भी स्वीकार कर लेंगे, और वैष्णव नहीं तो कम से कम कृष्ण जरूर स्वीकार करेंगे। क्योंकि देखिए, जो हम भक्ति कर रहे हैं, हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ कृष्ण भगवान और आपके बीच की बात है। आप जितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हो, अगर दुनिया का कोई व्यक्ति देखे नहीं, कोई भक्त आपको देखे नहीं, कोई भक्त आपकी प्रशंसा नहीं करे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान आपको देख रहे हैं, और जिस तरह से आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, भगवान तत्पर रहेंगे आपसे आदान प्रदान करने के लिए। तो कई बार लोगों के मन में शंका आती है कि अरे, मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी सारी विकट परिस्थितियां आती हैं, इतनी सारी तकलीफें आ रही हैं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, भाई, कुंती और पंच पांडव जो मेरे खुद के भाई के समान थे, उनके जीवन में देखिए कितनी कितने तकलीफें आए। तो ये भौतिक जगत बनाया ही ऐसा है, पूरे तकलीफों से भरा हुआ। लेकिन पांडवों का एक चीज है कि इतने तकलीफों के बीच में भी उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो हमारे कर्म नष्ट करने के लिए हमें जितनी भी तकलीफें आ रही हैं वो सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रारब्ध हमारा है, इस जन्म का और पूर्व जन्मों का। तो उसको जब वो हमारे पे आ रहा है, तो हमें उसके बारे में चर्चा नहीं करते हुए हमें कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहिए, कृष्ण में मन लगाना चाहिए। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कभी कभी हमारे उंगली में छोटा सा जो है खरोच आ जाता है, कभी सुई लग जाती है, कभी चाकू लग जाता है, कुछ भी है। तो एक चीज है कि हमारे उंगली में चोट लगा है, थोड़ा खून बहा होगा, तो दिन भर हम उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, दिन भर उसी पे बैंडेड लगा के या उस पे जो है पकड़ के सबको उसको दिखा सकते हैं, सबको उसके बारे में बोल सकते हैं। या मान ले कि भैया ये चोट लग गई है, अभी इसको तो सहन करना ही है, और इसके साथ साथ इस परिस्थिति में जितना हो सके हम कृष्णा भावनामृत ज्यादा से ज्यादा बनने की कोशिश करें। तो उसी प्रकार से ये जो मैंने उदाहरण दिया उंगली कटने का हल्का सा, उसी प्रकार से हमें समझना है कि हमारे जीवन में सब ऊपर नीचे होने वाला है। प्रभुपाद लिखे हैं 8वें अध्याय 5वें श्लोक में, जो हमने कल भी चर्चा किया, कि अप्स एंड डाउन्स जो भौतिक जगत में ऊपर नीचे होने ही वाला है। अब जब ऊपर नीचे होता है, हम अधिकांश समय ऊपर नीचे के ऊपर चर्चा करेंगे या कृष्ण के ऊपर चर्चा करेंगे, वो बड़ा प्रश्न है। अगर हम अधिकांश समय जो हमारे जीवन में चल रहा है तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो हम कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे। कृष्ण भावनामृत होने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना है, भगवान का पाठ करना है। तो ये सब चलने वाला है। अब इसको आप ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जैसे मैंने कई बार बोला है, हम हम दुनिया के लोगों को बदल नहीं सकते, पर हम अपनी चेतना को बदल सकते हैं। दुनिया के लोगों पे हमारा कोई वश नहीं है, भले ही वो हमारे परिवार वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे दूसरे भक्त हैं या दुनिया वाले हैं। हम उनको सिर्फ बता सकते हैं ये सही मार्ग है। अगर वो नहीं चलना चाहें तो कृष्ण भगवान भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो शायद भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ रहते हुए कम से कम हम अपनी चेतना को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद, हम देख रहे हैं कैसे वो चरस गांजा पीने वालों के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभुपाद जो है अपनी चेतना को बिल्कुल बदलने नहीं दे रहे हैं। प्रभुपाद की चेतना पूरी तरह से स्थिर है, सेवा में, भागवत में, प्रचार में। यहाँ तक एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा था कि प्रभुपाद, आपने तो कभी चरस गांजा पिया नहीं है, तो आपको कैसे मालूम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका आनंद चरस गांजा से भी उत्तम है। तो एक तरह से ये जो रिपोर्टर था उसने क्या किया, प्रभुपाद को जो है फंसा दिया। अभी एक जिस तरह से उसने प्रश्न पूछा था, वो तो सीधी बात थी कि प्रभुपाद ने कभी चरस गांजा पिया नहीं है। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे ये जो चरस गांजा का आनंद है वो तो कुछ नहीं है, हरे कृष्णा का आनंद जो है वो, प्रभुपाद बोलते थे इट विल बी, यू विल रिमेन हाई फॉर एवर। मतलब चरस गांजा पीने से नशा होता है, नशा से लोगों को लगता है अरे हम थोड़े ऊंचे उठ गए हैं। तो प्रभुपाद बोले आप हरे कृष्णा महामंत्र जप करो तो आप आजीवन काल के लिए ऊंचा हो जाओगे। तो ये रिपोर्टर ने प्रभुपाद को फंसा दिया कि अरे आपने तो चरस गांजा पिया ही नहीं है, तो आपको कैसे मालूम ये हरे कृष्णा महामंत्र उससे बेहतर है। तो प्रभुपाद भी देखिए कितने चतुर थे, उन्होंने कितनी चतुराई से जवाब दिया। प्रभुपाद ने बोला मुझे चरस गांजा पीने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां श्याम सुंदर प्रभु बैठे थे सामने। तो प्रभुपाद बोले ये देखिए ये श्याम सुंदर है, ये मेरे दीक्षित भक्त है।
इन्होंने सब तरह का चरस गांजा पिया हुआ है, सब चीज उनको मालूम है, और उन्होंने चरस गांजा भी पिया है और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जप भी किया है। और इनसे आप पूछ लीजिए तो ये लोग ये बोल देंगे कि भाई चरस गांजा बिल्कुल तुच्छ है, फालतू है, बकवास है, और हरे कृष्णा महामंत्र जो है सबसे उत्तम है। तो प्रभुपाद ने बोला ये चरस गांजा ऐसी तुच्छ चीज को मुझे पीने की क्या आवश्यकता है, मेरे शिष्यों ने पिया है और उन्होंने ही चरस गांजा छोड़ दिया। तो देखिए प्रभुपाद कैसे जवाब देते थे, कैसे वो संभालते थे ऐसे ऐसे परिस्थिति में। तो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर ऐसे करके एक वाक्य आता है। तो जो भक्त होते हैं वो काफी चतुर होते हैं, वो काफी बुद्धि लगा के हर कार्य में अच्छे से करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, मैंने कई गुजराती लोगों से सीखा है। मैं बद्रीनाथ में था और मुझे याद है अच्छे से कि मैं उधर के कार्यालय में गया था, ऑफिस में जो उधर सब फैसिलिटीज दे रहे थे। वहां पे गुजराती व्यक्ति आए और उन्होंने पहले जाके इतना प्रशंसा किया उस व्यक्ति का, आपने इतना अच्छा प्रबंध रखा है, हम इतने प्रभावित हो गए हैं, हम ये हैं वो हैं करके उसने 5 मिनट तक उसकी इतनी स्तुति की कि मैं वहां बाजू में खड़ा था। मैं भी बोला अरे यार ये इतना प्रशंसा कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है उसके बारे में, कौन है क्या है। और फिर मुझे समझ में आया गुजराती व्यक्ति है। उसके बाद बोला उसने मुझे 2 कंबल चाहिए और ये चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बहुत खुश होकर बोला हाँ मैं बिल्कुल देता हूँ, और तुरंत ला के दे दिया। तब मैंने देखा कि अरे भाई आप मीठी शब्दों से बात करें और किसी की स्तुति करें, किसी की बड़ाई करें तो कितना प्रभाव पड़ता है, सामने वाला कितना व्यक्ति खुश हो जाता है। तो मीठा शब्द आप बोलेंगे तो सामने वाले के हृदय में सीधा प्रवेश करेंगे और अच्छे से अच्छा तरह से वो आपके साथ आदान प्रदान करेगा। तो ये एक चीज जो है महत्वपूर्ण चीज राधानाथ महाराज हमें बताते हैं, आप किसी व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करिए तो वो व्यक्ति का अच्छा से अच्छे गुण बाहर आएंगे। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये बहुत जरूरी है सभी भक्तों के लिए जो पेन पेपर लेके लिख रहे हैं, तो आप नोट बना दीजिए इस चीज का। आप किसी व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करिए तो उस व्यक्ति से अच्छे गुण बाहर आएंगे। वो अच्छे से अच्छे तरीके से कार्य करने लगेगा, अच्छे से अच्छे तरीके से बोलने लगेगा। और उसी व्यक्ति से आप दुर्व्यवहार करिए, बुरा व्यवहार करिए, उसको परेशान करिए, उसको तकलीफ दीजिए, तो उसी व्यक्ति का सबसे बुरा से बुरा चीजें बाहर आएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं। अगर हम अच्छे से व्यवहार करेंगे लोगों से तो उसी व्यक्ति का अच्छा से अच्छे गुण बाहर आएंगे। उसी व्यक्ति से आप बुरा से व्यवहार करेंगे, उसको परेशान करेंगे, तो उसी व्यक्ति का सबसे बुरे गुण बाहर आएंगे। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम सभी लोगों से जो है, भले कोई हमारे सामने नॉन डिवोटी आए, अभक्त आए, डिवोटी के साथ तो अच्छा व्यवहार करना ही है, लेकिन इवन बाहर वालों के साथ आप अच्छे से व्यवहार करें। और सबसे अच्छे व्यवहार करने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपका वाक्य, आपके शब्द। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे प्रभुपाद ने बोला ब्रीफ लाइफ टाइम मतलब 50 साल, इस समय में लोगों के पास जो है भक्ति करने के लिए समय नहीं है, भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा जप करने के लिए समय नहीं है, तो लोग झगड़ा करने के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं। देखिए इतना मन अगर विचलित रहेगा तो लोग झगड़ा करेंगे, बुरे शब्द बोलेंगे, अपना मन विचलित करेंगे, दूसरों का मन विचलित करेंगे। तो जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, झगड़ा करना, बुरे शब्द बोलना कोई महानता की बात नहीं है, कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है। कोई मूर्ख से मूर्ख, कोई बेवकूफ व्यक्ति भी एक पल में झगड़ा कर सकता है, एक पल में बुरे शब्द बोल सकता है, एक पल में जो है किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है, भक्त वो है जो विकट परिस्थिति में भी अपना मन का संयम बनाए रखे और ऐसे परिस्थिति में भी मीठे शब्द बोले, चिल्लाए नहीं, और ऐसे समय में भी वो सबको संतुलित करे, झगड़ा होने वाला भी हो तो झगड़ा न होने दे। ये एक भक्त की पहचान है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी लागू होता है कि हर परिस्थिति में जब मुश्किल समय आ जाए या जब मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो उस समय में हमें अपना संतुलन बनाए रखना है। जितना हमने कृष्ण भक्ति की है उसकी परीक्षा उसी समय होती है जब गड़बड़ होता है। ऐसे गड़बड़ के समय में आपका मन जो है विचलित ना हो, आप क्रोधित ना हो, आपके मुंह से गलत शब्द ना निकले, तो ये जो है वो आपके जो है बताता है कि आप कितना भक्ति में पूर्वीण है या कितना ही आध्यात्म ने आपके जीवन में परिवर्तन किया है। तो अभी हम 25वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं।
तो उसमें विष्णु लोक के बारे में बताया गया है कि बहुत मुश्किल से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसे संक्षेप में बता रहा हूँ। और फिर वो अ, ये जो ध्रुव लोक है, उसको सब दूसरे दूसरे लोक जो हैं उसके इर्द-गिर्द घूमते हैं और वो बोलते हैं कि आपके पूर्वज कोई भी उसको प्राप्त नहीं की कर पाए हैं। तो पूर्वज मतलब अब समझिए, ध्रुव महाराज के पिता तो उत्तानापाद, उत्तानापाद के पिता हैं स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पिता हैं ब्रह्मा। तो ये बोल रहे हैं आपके पूर्वज में भी कोई वैकुंठ लोक गया नहीं है, आप पहले हो जो वैकुंठ लोक जा रहे हो। और जहाँ विष्णु रहते हैं वो सबसे उत्तम है। और जितने भी दूसरे लोक के निवासी हैं वो लोग सब इसको पूछते हैं, इस लोक को। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बता रहे हैं 25वें श्लोक में But a devotee, by executing devotional service, not only realizes what the spiritual world actually is, but actually goes there and lives an eternal life of bliss and knowledge. तो एक भक्त जो है भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, और वो भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करके भगवत धाम के बारे में जानकारी प्राप्त, तो सिर्फ ये जानकारी नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, वास्तविक रूप में उसका जीवन अंत होगा तो उसके बाद वो भगवत धाम जाएगा, वहां पे अनित्य काल के लिए आनंद में जीवन व्यतीत करेगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत जो संस्था है वो इतना शक्तिशाली है कि कोई भी इसका नियम पालन करेगा तो वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है। और यहाँ पे एक उदाहरण मिल रहा है, वो है ध्रुव महाराज का। जैसे कई स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो उनको मालूम है, एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। मतलब जो हम थ्योरी क्लास में सुनते हैं फिर उनको लेबोरेटरी में जाके बोलते हैं यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो देखिए प्रभुपाद बोल रहे हैं ये कृष्ण भावनामृत संघ इतना शक्तिशाली है कि जो हम सबसे उत्तम चीज है जिसकी बात कर रहे हैं वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना या भगवत धाम जाना, तो वो हम सब प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे हम ध्रुव महाराज के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए जब ध्रुव महाराज की बात आती है तो लोगों के मन में शायद लगेगा कि अरे ये तो 5000 साल पहले है, ये 5000 साल पहले इसकी भागवत की रचना हुई है और ध्रुव महाराज तो लाखों साल पहले सतयुग में भगवत धाम गए थे। लेकिन मैंने अपने प्रवचनों में कई बार कई कहानियां बताई हैं कि आप ये मत सोचिए कि ध्रुव महाराज भगवत धाम गए थे। आज 2020 में जो लोग शरीर छोड़ रहे हैं, जिन्होंने भक्ति की है, वो भी भगवत धाम जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बताया था, एक हमारे गुरु बहन है जगत मोहिनी माता जी, उन्होंने बोला कि कैसे उनकी माता ने हरे कृष्ण कीर्तन के बीच में एकादशी के दिन, मतलब हार्डली 1-2 महीने पहले की बात है, उन्होंने शरीर त्यागा। तो ऐसे हमारे पास भर भर के उदाहरण हैं जो लोगों ने अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम गए हैं। तो हम ये कथा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये थ्योरी नहीं है, ये इसके साथ आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव भी करेंगे। जिन्होंने प्रामाणिक रूप से भक्ति किया है वो साक्षात रूप में जिस तरह से शरीर त्यागेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जो है भगवत धाम प्राप्त किया है। देखिए एक सरल मैं उपाय बताता हूँ, किसी ने भी शरीर त्यागते समय महामंत्र सुना, इसका मतलब वो भगवत धाम गए। क्योंकि कृष्ण भगवान ने क्या बोला है, अंत काले च मामेव, अंत काल में आप मेरे बारे में स्मरण करने चाहिए। तो अगर कोई महामंत्र सुनते हुए शरीर त्यागता है इसका मतलब उसने जीवन सार्थक किया। तो भले ही वो टेप में हो, और टेप में कई बार हम लगा देते हैं प्रभुपाद का धुन हमेशा जो चलता रहता है, विशेष रूप से जो लोगों का अंतिम समय आने वाला हो या अकस्मात किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर हम वो लगा देते हैं जिससे वो महामंत्र सुनते हुए शरीर त्याग। दूसरा है कि भक्त लोग उनके पास में रहते हुए जोर जोर से कीर्तन करते हैं जिससे वो श्रवण करके जीवन सार्थक कर सके। देखिए हम लोग यहाँ ध्रुव महाराज की कथा में देख रहे हैं जो यहाँ वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं और ये लोग हैं तो वो लोग यहीं रहने वाले हैं ना, साइंटिस्ट और फिलोसोफर के बारे में बोल रहे हैं। और वो जो है कभी भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, पर भक्त लोग जो है भक्ति करके जीवन सार्थक करेंगे। तो अभी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्तों को दूसरे लोग देखने में कोई रुचि नहीं है ना। जैसे कभी कभी हमें लगता है ना कि अरे जब हम शरीर त्यागेंगे तो शरीर त्यागते हुए हमें मालूम चलेगा कि नहीं चंद्रलोक कैसे है, सूर्यलोक कैसे है। यहाँ सुना है कि चंद्रलोक और सूर्यलोक में भी जो लोग रहते हैं, हाँ, तो ज्यादा उसके बारे में हमें उत्साहित नहीं होना चाहिए।
ज्यादा उसके बारे में हमें, जैसे एक अंग्रेजी में सेइंग है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, अर्थात आप ज्यादा ही उत्सुक रहेंगे कई चीजों को लेके तो उससे आपकी भक्ति बिगड़ सकती है। तो वो इस जगत में भी है और शरीर छोड़ने के बाद भी है। तो यहाँ उसके संदर्भ में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अर्थात कि हमें सिर्फ भक्ति से हमारा मन पूरी तरह से हमें स्थिर करना चाहिए भक्ति में, बाकी सब चीजें से हमें अपने आप को विचलित नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे भक्ति में प्रभाव कर सकता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्तों को दूसरे लोक देखने में रुचि नहीं होता। हाँ, तो ये एक स्पष्ट बता रहे हैं कि दूसरे लोक देखने में भक्तों को रुचि नहीं होता है, लेकिन जब वो भगवत धाम जा रहे हैं तो दे सी ऑल ऑफ देम एज पासिंग फेसेस, just as one who is going to a distant place passes through many small stations। तो देखिए जितनी भी जिज्ञासा है मेरे श्रोता गण के भक्तों के दिल में, और शायद मेरे दिल में भी है क्योंकि मैं भी शुद्ध भक्त तो हूं नहीं, हाँ उस मार्ग में जुड़े हुए हैं हम लोग, लेकिन हमारी जरूर मन में इच्छा होगी, अरे चंद्रलोक कैसा होता है, उसके निवासी कैसे होते हैं, सूर्यलोक क्या होता है, या जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, कितना 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं इस भौतिक जगत में, तो भाई दूसरे लोगों में क्या होता है, कैसे होता है, मतलब एक नजर तो पड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद बोल रहे चिंता मत करिए, भगवान जो है परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। भगवान को मालूम है कलयुग के जीवों का क्या हृदय में इच्छा है, हमें जाना है भगवत धाम, लेकिन भगवत धाम जाते हुए एक नजर स्वर्ग लोक में तो मारना ही है कि भैया इंद्र कैसे हैं, इंद्रलोक कैसे हैं, उधर के जो है अप्सराएं और उधर के न वो बोलते ना नंद कानन बगीचे कैसे हैं, या जो हम शिव लोक के बारे में सुने थे जहाँ करदम मुनि और देवहूति ने आनंद भोगा था, तो देवता गण सारे लोग वहां जाते हैं इंद्र भोग करने के लिए, तो मन में कहीं जिज्ञासा रहेगी, अरे उधर का सौंदर्य भी तो जाते हुए एक बार देख लें। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं चिंता मत करिए, वो आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, जैसे यहाँ से आप ट्रेन पकड़ो दिल्ली मथुरा जाने के लिए, और मथुरा से हमें वृंदावन जाना है, तो कैसे हम सभी स्टेशनों पे रुकते रुकते हुए जाते हैं या देखते हुए जाते हैं खिड़की से, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उस तरह से जब हमारा शरीर अंत होगा, जब हम भगवत धाम जाएंगे तो आपको सब जगह दिखाते हुए लेके जाएंगे जो है वैकुंठवासी। तो जो हमारी जिज्ञासा है वो पूरी होगी, लेकिन हमें भक्ति में पूरी तरह से ध्यान लगाए रखना। फिर 26वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कि आप आइए और हमारे साथ रहिए, जो बोला है कि आपके पूर्वज भी कोई वहां पहुंच नहीं पाए विष्णु लोक में, और जितने भी बोलते हैं दूसरे लोक के निवासी हैं वो सब गोलोक वृंदावन की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, क्योंकि कृष्ण और गोलोक वृंदावन दोनों एक समान है। तो जैसे हमने चर्चा किया है भगवान 5 रूप में आते हैं, हरिनाम, भागवत, भगवान के मूर्ति अर्च विग्रह के रूप में, भक्त के रूप में और धाम के रूप में। तो ध्यान रखिए हम जब भी इन 5 चीजों के संपर्क में हैं, हमें ध्यान रखना है भगवान के संपर्क में। जब हम हरिनाम ले रहे हैं, जब हम भागवत सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जब हम अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जब हम उनके भक्तों के संपर्क में हैं, या जब हम उनके धाम में जाते हैं, तो ये जो 5 चीजें हैं वो साक्षात जो है भगवान का ही स्वरूप है। अभी यहाँ पे 26वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि आपके कोई भी पूर्वज वहां नहीं पहुंचे हैं, कि आप पहले हो जो वहां पे पहुंचने वाले हो। और प्रभुपाद अंतिम में बता रहे हैं कि अगर आप भौतिक रूप से सोचने लगोगे कि मुझे ब्रह्मलोक पहुंचना है, तो प्रभुपाद ये जो आखिरी 4 लाइन है 26वें श्लोक के तात्पर्य में, उसमें बता रहे हैं कि कोई भौतिकवादी व्यक्ति अपने भौतिक इंद्रियों से सोचेगा कि चलो मुझे ब्रह्मलोक पहुंचना है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें लाइट ईयर्स करके वैज्ञानिक लोग जो चर्चा करते हैं, 40,000 साल लगेगा आपको ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए। तो 40,000 साल लगेगा अगर आप मटेरियल जो है प्लेन या आप जो बोलते हैं रॉकेट उससे जाने की कोशिश करेंगे तो 40,000 साल, तो उससे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे इस के, क्योंकि इतना लंबा जीवन कोई जीने वाला ही नहीं है। लेकिन
भक्ति करने से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप भगवत धाम भी जा सकते हैं। तो विष्णु लोक भी जा सकते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं हमने ये सब स्पष्ट रूप से बताया है हमारे दूसरे किताब में, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो अभी हम गीता का चर्चा कर रहे हैं, तो समय लगेगा गीता चर्चा करते करते, क्योंकि पूरे 18 अध्याय में चर्चा करना है। और भविष्य में मेरा ये प्लान है कि प्रभुपाद ने ये सब दूसरी जो छोटी किताबें लिखी हैं, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती या टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला और ये इजी और जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ऐसे करके जितनी भी प्रभुपाद की सारी किताबें हैं, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। और इसी कथा में, प्रवचन में, वो भी हम धीरे धीरे सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। बस भक्तों का आशीर्वाद चाहिए, तो सभी भक्त जो श्रवण कर रहे हैं वो आशीर्वाद दें, तो जिन आप लोगों के आशीर्वाद से हम ये कथा जो है कंटिन्यू कर सकें जीवन पर्यंत। तो अभी यहाँ पे 27वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि आपके लिए खास विमान आया है जो स्वयं भगवान ने भेजा है, जिनको ऊंच अच्छे शब्दों से और प्रार्थनाओं से स्तुति किया जाता है। तो आप जो है पूरे योग्य हैं, तो इसलिए आप इस विमान पे विराजमान हो जाइए। तो ये जो विमान शब्द है, भले मैं हिंदी में प्रवचन में विमान विमान बोल रहा हूँ, पर विमान वास्तविक रूप में संस्कृत वर्ड है। इंग्लिश में उसको एयरप्लेन बोलते हैं, और उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड जो है वो एक अलग ही होगा, जो शायद मैं बोलूंगा अभी तो आप लोग को मालूम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भगवान को उत्तम श्लोक करके बताया गया है। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक मतलब, श्लोक मतलब प्रार्थना, और उत्तम श्लोक मतलब जो सबसे उत्तम प्रार्थनाओं से जिनकी स्तुति की जाए, उनको भगवान को ऐसे करके उत्तम श्लोक करके वर्णन किया गया है। और यहाँ पे जो वैकुंठ वासी हैं, जो विष्णु दूत हैं, नंद और सुनंद, तो वो उनको आयुष्मान करके आशीर्वाद दे रहे। तो हमने भी कई बार आयुष्मान भव, कभी टीवी में सुना है, ये सुना है। तो आयुष्मान भव का मतलब क्या है वो हमें समझना चाहिए। तो आयुष्मान मतलब आजीवन काल के लिए आप जीवित रहें, नित्य रूप से आप जीवित रहें, ये मतलब होता है आयुष्मान भव का। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ओ इमॉर्टल वन, मतलब आप इमॉर्टैलिटी तक जीवित रहें, मतलब हमेशा जीवित रहें, मतलब आप भगवत धाम प्राप्त करें। तो प्रभुपाद 27वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो ध्रुव तारा है वो एक अलग तारा है, और शिष्णुमार करके एक और लोक है जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। और शिष्णुमार और ध्रुव लोक बोलते हैं वहां कोई नहीं पहुंच सकता सिवाय वैष्णव के। तो ये चीज जो है, जो हम भगवत धाम की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जो है कोई भक्त भक्ति कर रहा है तो ही पहुंच सकता है। तो बोलते हैं कि दूसरे लोकों में जाने का, दूसरे लोक में जाने का 3 मार्ग है। पहला मार्ग जो है बता रहे कपोट वायु। तो कपोट वायु मतलब, पोट मतलब जहाज, तो जो प्लेन से जाते हैं, विमान से जाते हैं, वो एक है। फिर दूसरा है कपोत वायु, तो वो बोलते हैं दूसरा एक, उसमें जो उदाहरण दिया गया है कि यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं एक विशेष रूप से कबूतर होते हैं जो आपको दूसरे लोक में लेके जाते हैं। और आकाश पतन है, ये तीसरा मार्ग है जो भी भौतिक है। तो ये आकाश पतन जरा आकर्षित है। बोलते हैं जैसे हम अपने मन में, अभी समझ लीजिए हम लोग बैठे हैं बम्बई में, पर एक पल में हम जो है दिल्ली के बारे में स्मरण कर सकते हैं, एक पल में। तो यहाँ प्रवचन चल रहा है, प्रवचन में चलते चलते मैं 20/16 ओल्ड राजेंद्र नगर में जा सकता हूँ। तो वहां मैं 30 साल पहले रहा था। तो ये एक पल में, एक सेकंड में आप दिल्ली जा सकते हैं। तो बोलते हैं ये तीसरा तरीका है आकाश पटन, मतलब आप मन के शक्ति से, जैसा मन कहीं भी जा सकता है, वैसे आप मन की शक्ति से कहीं भी अपने आप को ले जा सकते हो। लेकिन बोलते हैं ये तीनों भौतिक है, प्रभुपाद बता रहे हैं। और ये जो वैकुंठ जाने का जो विमान होता है, वो ये आकाश पटन से भी अलग है। तो आकाश पटन मतलब आप मन से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन उससे भी उत्तम तरीका है वैकुंठ विमान से जाने का। तो ये पूरा आध्यात्मिक है, क्योंकि देखिए आकाश पटन जो मार्ग है, जो मन से हम जा सकते हैं जहां भी हमें इच्छा हो, ये भी भौतिक है, क्योंकि मन भी हमारा भौतिक है। पर उससे उत्तम श्रेणी है वैकुंठ विमान, जो वैकुंठ के मार्ग से जा सकते हैं। और ये विमान विष्णु भगवान ने स्वयं ध्रुव महाराज को भेजा था, और शिष्णुमार जो उनका लोक है, वहां ले जाने के लिए उनको भेजा गया था। अभी 28वें श्लोक में आ रहा है कि ध्रुव महाराज जो है, जो बहुत भगवान को प्रिय थे, जब उन्होंने ऐसे मधुर शब्द सुने,
किसके द्वारा? उनके वैकुंठ वासियों के द्वारा। तो उन्होंने तुरंत जाके अपना स्नान किया, उन्होंने जो है नए वस्त्र धारण किए, गहने पहने, और उसके बाद उन्होंने जो अपने आध्यात्मिक कार्य थे, जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज बोलते हैं, वो किए। फिर उन्होंने प्रणाम किया जितने भी साधु संत थे वहां पे, फिर उनका आशीर्वाद दिया। देखिए प्रभुपाद कितना, मतलब ये भागवतम का ये भाग सुन के कितना अच्छा लग रहा है कि देखिए कि जब किसी भक्त को भगवत धाम जाने का मौका आता है, तो ऐसा नहीं कि उत्साहित हो के अरे भैया मेरा तो हो गया, जीवन भर जो 16 माला किया था, 4 नियम पालन किया था, उसका फल मिल गया, अभी मैं जा रहा हूँ, हरि बोल, सीधा चढ़ गए विमान में। नहीं, देखिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका क्या तरीका है। उसमें देखिए, उसमें एक एक शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। मधु अच्युतम, मधुच्युतम शब्द आया है संस्कृत में, अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो। मधुच्युतम मतलब मधुच्युतम वाचम करके आया हुआ कि जो शब्द थे वो शहद के समान थे। भी हम सब ने शहद पिया हुआ है, हमें मालूम है शहद कितना मधुर होता है, कितना मीठा होता है। तो बोलते हैं ये जो वैकुंठ वासी थे उनके जो शब्द थे वो एक शहद के समान। और हमने पहले सुना था वाण बाणम करके। वाण बाणम मतलब आपके जो शब्द है वो बाण के समान है, जो आपका हृदय पूरा भेद देते हैं। और उसके विपरीत हम सुन रहे हैं शब्द जो यहाँ पे मिला है, मधु अच्युतम, जो एक शहद के समान है। तो अभी हमें सोचना है, निर्धारित करना है कि हमें अपने शब्द कैसे रखने हैं, बाणों के समान जो दूसरे लोगों का हृदय भेदता रहे, या मधु उच्चतम मतलब शहद के समान। तो देखिए जीवन वही है हमारे पास, 50 साल प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं। अभी उस जीवन में या तो आप बाण मारिए या तो आप शहद बांटिए। अब ये हमारे पे है कि हम कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं। फिर बोलते हैं उरुक्रम प्रिय। उरुक्रम प्रिय मतलब ये ध्रुव महाराज के लिए नया नाम दिया गया है कि उरुक्रम। देखिए क्रम मतलब कार्य, उरुक्रम मतलब जो जो एकदम विशेष कार्य करते हैं। तो यह भगवान के लिए संबोधित किया गया है उरुक्रम, कि भगवान ऐसे हैं जो ऐसे कार्य करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकते। उरुक्रम प्रिय मतलब ऐसे भगवान को प्रिय है ध्रुव महाराज। और उनको लिए बोलते हैं कि उन्होंने नित्य मंगल। अब ये देखिए यहाँ पे भी शब्द आया मंगल। मंगल मतलब जो हम लोग मंगल आरती करते हैं, तो उन्होंने वो कार्य किए जो उनके आध्यात्मिक मंगल आरती में जो कार्य करते थे वो उन्होंने सब संपन्न किए भगवत धाम जाने से पहले। तो जो हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे से 7 बजे में, तो वो जो कार्य में हम जप करते हैं वो सबसे अत्यधिक जो है लाभ होता है। फिर अंतिम श्लोक में आ रहा है मुनि नाम प्रणमय आशीषम। आशीष मतलब आशीष लेना, उनका आशीर्वाद देना। तो उनको प्रणाम करते हुए, उनका आशीष लेते हुए वो गए। तो एक प्रवचन में मैं सुन रहा था, तो उसमें बोल रहे थे कि कथाकार बोल रहे थे इस्कॉन में कि ध्रुव महाराज ने नहीं बोला बद्रिकाश्रम में, ए देखो आप लोग इतना सब कर रहे हो, माला और भक्ति, क्या हुआ, आप लोग तो यहीं बैठे हो, मैं तो जा रहा हूँ भगवत धाम, देखो मेरा विमान भी आ गया है। तो उनकी वो भावना नहीं थी। मतलब कोई भौतिकवादी व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा ना, देखो तुम लोग तो भगवत धाम नहीं जा पाए, मेरा तो विमान आ गया, मतलब मैं तो आपसे श्रेष्ठ हूँ, मैं आपसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ, आप लोग को तो यहाँ तपस्या करते रहना पड़ेगा, मैं तो जा रहा हूँ भगवत धाम। नहीं, उनका विचार क्या था, प्रणाम्य, प्रणाम करते हुए आशीषम, आशीष, उनका पूरा आशीर्वाद जो है स्वीकार किया ध्रुव महाराज ने। ये एक शुद्ध भक्त की क्या भावना होती है वो स्पष्ट रूप से मालूम चल रहा है। भले ही वो भगवत धाम भी जा रहा है, भगवत धाम जाने से पहले वो पूरी तरह से जो है मंगल अपना मंगलाचरण करके, पूरे आध्यात्मिक कार्य करके, सब साधुओं का आशीर्वाद लेके वो जो है अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी उसमें भी जो है पूरा विस्तार में आने वाला है, वो कैसे विमान में विराजमान होते हैं वो अगले श्लोक में है। तो उससे पहले मैं जो है जल्दी नहीं जाऊंगा उसमें, अभी हम उसके तात्पर्य में जा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखिए ध्रुव महाराज कितने कार्यबद्ध थे, मतलब कितने कार्य संपूर्ण रूप से अच्छे रूप से कार्य कर रहे थे, और विशेष रूप से भक्ति के कार्य। और उस समय तक उन्होंने वो कार्य किया जब तक वो अपना
जो है भौतिक जगत छोड़ के जा रहे थे। तो भौतिक जगत छोड़ने तक वो कार्य बंधित थे, मतलब अपने कार्य संपूर्ण रूप से अच्छे से कर रहे थे। तो बोलते हैं वो हमेशा ध्यान रख रहे थे कि मेरा आध्यात्मिक जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो बरोबर हो, वो मैं बहुत सही तरीके से करूं। तो ये हमें भी सीखना है कि जैसे ध्रुव महाराज ने अंतिम समय तक किया है, वैसे हमें भी अंतिम समय तक जो है ये कार्य करना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हर एक भक्त को सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने स्नान किया। और फिर सुबह उठ के बताया जाता है उनको अपना शरीर को तिलक से जो है तिलक लगाना चाहिए। मतलब शरीर का श्रृंगार तिलक से होता है, क्योंकि शरीर में आत्मा और परमात्मा मतलब भगवान निवास करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कलयुग में कोई खास गहने पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको शरीर को श्रृंगार करना है तो सबसे उत्तम तरीका है श्रृंगार करने का, वो है तिलक लगा। और तिलक जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं 12 जगह पे लगाते हैं शरीर के, जो बहुत शुभ माने जाते हैं और जो पूरे शरीर को शुद्ध करते हैं। तो जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं तो 12 नामों का वर्णन आता है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिकरमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। और जो है सर के ऊपर भी लगवाते हैं, वो जो है ओम वासुदेवाय नमः करके बोलते हैं। तो बताया जाता है ये पुरुष और स्त्री दोनों लगाते हैं स्नान करने के पश्चात। तो वैष्णव जो सिद्धांत का किताब है उसमें भी सब बताया है कि कौन से भाग में जब तिलक लगाते हैं तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो ये जो 12-13 मंत्रों का मैंने वर्णन किया है वो बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्योंकि ध्रुव महाराज बद्रिक आश्रम में रह रहे थे तो वहां पे भी बहुत साधु संत थे, तपस्या कर रहे थे। तो देखिए बद्रिक आश्रम, बद्रीनाथ का जो जगह है वो इतना शक्तिशाली जगह है, लाखों साल पहले भी लोग वहां पे तपस्या कर रहे थे। अच्छा, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका मन में अहंकार नहीं आ गया कि देखो मेरे लिए तो विमान आ गया। हाँ, लेकिन वो एक बहुत नम्र वैष्णव के जैसे उन्होंने व्यवहार किया और उन्होंने सारे साधु संतों से आशीर्वाद लिया और फिर जो है वो विमान की ओर आगे बढ़े। और ये 28वें श्लोक तक बताया है आखिरी में। तो 29वें श्लोक की चर्चा कल हम करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 5 मिनट रह गया है। तो 5 मिनट आज हम थोड़ा जर्नी होम ले लेते हैं और जो है उसके बाद देखते हैं गीता के लिए समय बचता है कि नहीं। तब ये देखिए राधानाथ महाराज जो है, हम सुन रहे थे कि कैसे अपने प्रिय मित्र जो है गैरी, उनसे मिलते हैं। और ये जो गैरी हैं वो दूर हुए थे उनसे क्रीट में, अर्थात वो जो भी एक जगह था वहां पे दूर हुए और उसके बाद इतने समय के बाद यहाँ मिलते हैं। महाराज लिखते हैं कि तकरीबन 1 साल हो गया था। तो दोनों बहुत आनंदित हो गए क्योंकि दोनों साथ में निकले थे भगवान की खोज में। तो वो दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ तुरंत सब बात बताने लग गए कि कैसे उनका अनुभव रहा, क्या क्या उन्होंने जो है उन्होंने इतने 1 साल में कहाँ कहाँ गए। तो फिर वो महाराज उनको पूछने लगे कि आप इजराइल गए थे क्या। तो फिर वो बताने लगे कि कैसे वो एक जगह काम करने लग गए थे जिससे उनको पैसा चाहिए था और फिर वो पैसा लेके वो भारत की ओर जाने लगे। तो फिर वो बोले कि आप यहाँ पे कैसे आए। तो बोले कि तो एक बस था जिसका नाम था मैजिक बस, तो उसमें मैं चढ़ गया क्योंकि जितने भी यूरोप के लोग थे उनको वो इंडिया दिखा रहे थे उस बस में, तो मैं उसमें चला गया। तो बोले कि मैं इजराइल गया और उसके बाद मैं इस्तांबुल गया, फिर मैं वो जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे वहां से आते हुए मैं दिल्ली में आ गया। तो बोले वो तो ठीक है दिल्ली में आ गए, लेकिन दिल्ली से तुम यहाँ नेपाल के चावल की खेती के बीच में कैसे पहुंच गए। तो अब ये बोलने लगे कि दिल्ली मेरे लिए बहुत गर्म था, बहुत गर्मी हो रहा था दिल्ली में मेरे को, तो इसलिए मैं सोचा कि कोई अच्छी जगह जाऊं जहाँ इतनी गर्मी ना हो। तो लोगों ने मुझे बोला कि काठमांडू बहुत अच्छा जगह है। तो हम लोग ने यहाँ काठमांडू में एक मकान लिया है और इस मकान में हम सब जो है यूरोपियन और विदेशी लोग रह रहे हैं। तो महाराज बोले अच्छी बात है। तो महाराज बोले
ये गैरी महाराज को बोला कि मैं यहाँ पे आया, मेरा एक उद्देश्य इसी था कि मैं आपको ढूंढ सकूं, लेकिन जब मैंने यहाँ करोड़ों की संख्या में लोगों को देखा, तब मैं समझ गया असंभव है आपको ढूंढना यहाँ पे। और और वो समझ गए कि भाई अगर आपको ढूंढना है तो कोई आश्रम में जो है मैं आप मिलोगे, और कहीं भी आमने ऐसे जगह पे नहीं मिलोगे जहाँ विदेशी लोग मिलते रहते हैं। तो गैरी को भी मालूम चल गया था कि ये तो महाराज को ढूंढना है, तो वो इतने आसानी से नहीं मिलेंगे वो आम जगह पे। तो अभी ये इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, आगे हम लोग कल कथा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।